पाकिस्तान का मुस्तकबिल बलोचिस्तान के इस्तेहकाम और खुशहाली से जुड़ा है। बलोचिस्तान के अमन पर कोई समझौता नहीं होगा। भारत की प्रॉक्सी जंग किसी से ढकी छुपी नहीं रही। हमारे पास भारतीय मुदाखलत के सबूत मौजूद हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का क्वेटा में ग्रैंड जरगे से खिताब, कहा कौम और बहादुर बलोच अवाम की गैर मुतजलजल हिमायत से पाक फौज अंदरूनी या बैरूनी हर दुश्मन को कुचल देगी। आर्मी चीफ ने बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की बहादुरी को सराहा। शहादा के लवाहिकीन से मुकम्मल ताउन के अज़्म का अदा किया। पाक तुर्क इंटेलिजेंस एजेंसियों की मुश्तरका कार्रवाई, तुर्की को मतलूब शख्स ओजगर ओल्तोन गिरफ्तार। तुर्क नेशनल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन MIT और ISI ने ओजगर अल्तोन को पाक अफगान बॉर्डर पर मुश्तरका ऑपरेशन में गिरफ्तार किया। तुर्क मीडिया का कहना है कि ओजगर अल्तोन दाइश का लीडर है, जो अबू यासिर अल तुर्की के नाम से भी जाना जाता है। अबू यासिर दाइश खुरासान की कार्रवाइयों में अहम किरदार था। अफगानिस्तान का भी पाकिस्तान के साथ सिफारती ताल्लुकात सफीर की सतह पर बहाल करने का फैसला। नायब वजीर आजम इसाक डार का अफगान अबूरी वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी से राब्ता। अफगान वजीर खारजा ने पाकिस्तान की जानिब से सफीर की सतह पर ताल्लुकात बहाली के फैसले का खैर मकदम किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों मुल्कों ने बाहमी एतमाद के कयाम के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इत्तफाक किया। उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान रेलवे मंसूबा खित्ते की राब्ता साजी के लिए अहम है। नायब वजीर आजम इसाक डार की बरतानवी वजीर खारजा डेविड लेमे से फोन पर गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है दो तरफा ताउन के फरोग और अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू हुई। वजीर आजम शहबाज शरीफ की गवर्नर हाउस लाहौर में सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वजीर आजम ने सदर आसिफ अली जरदारी को हालिया गैर मुल्की दौरों की तफसीलात से आगाह किया। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ खुसूसी परवाज के जरिए लंदन रवाना, बरतानिया में कयाम के दौरान मुकम्मल तिब्बी मुआयना भी कराएंगे। भारतीय जारहियत बेनकाब करने का मिशन। बिलावल भुट्टो जरदारी वफ्द के हमरा न्यूयॉर्क पहुंच गए। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ्द अमरीका में अहम मुलाकातें करेगा, दुनिया को भारतीय जारहियत से आगाह करेगा। पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ्द अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल समेत अरकान कांग्रेस और ट्रंप इंतजामिया के अहम अरकान से मुलाकातें करेगा। शहरी रहमान समेत वफ्द के दीगर अरकान आज न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। पंजाब असेंबली के हल्का PP 52 सियालकोट में ज़िमनी इंतखाब के लिए वोट डाले गए। वोटों की गिनती जारी। नून लीग, PTI, पीपल्स पार्टी समेत 14 उम्मीदवार मैदान में। पीपल्स पार्टी और PTI के नून लीग पर धांधली के इल्जाम। इलेक्शन कमीशन ने धांधली और दीगर इल्जाम मनगढ़ंत करार दे दिए। सियासी जमातों को शवाहिद के साथ शिकायत दर्ज कराने का मशवरा। जैसे ही पोलिंग शुरू हुई, डाकुओं ने अपना खेल शुरू किया। नून लीग की सरपरस्ती में पुलिस ने गुंडागर्दी की। हमारे लोगों और पोलिंग एजेंटों को पोलिंग स्टेशनों से निकाला गया। PTI रहनुमा शेख वक्कास के इल्जाम। PP रहनुमा हसन मुर्तजा ने कहा इलेक्शन कमीशन जानिबदार है। मित्रावाली में बदमाशी का माहौल था, लोगों पर तशद्दुद किया गया। हम इलेक्शन पर व्हाइट पेपर जारी करेंगे। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का धांधली के इल्जामात पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा PTI का वही पुराना स्क्रिप्ट, झूठ, ड्रामा और नॉन स्टॉप वावेला। जब हाथ खाली और कारकर्दगी कुछ न हो तब आप जोर जोर से चीखते चिल्लाते हैं। इतलात पंजाब अजमा बुखारी का PP को जवाब। कहा पंजाब में 400 वोट लेने वाली जमात भी धांधली की शिकायत करती है। 18 साल की उम्र में शादी के बिल के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में जलसे करेंगे। 29 जून को हजारा में बड़ी कॉन्फ्रेंस करेंगे। आइन वाज़ेह है, कुरान और सुन्नत के मुनाफिक कानून साजी नहीं होगी। सरबराह JUIF मौलाना फजल रहमान कहते हैं पीपल्स पार्टी करप्शन के खिलाफ एहतजाज नहीं कर रही। पीपल्स पार्टी ने अपना करप्शन का रिकॉर्ड टूटने पर एहतजाज किया। करप्शन उस वक्त तक खत्म नहीं हो सकती जब तक JUI की हुकूमत न आ जाए। बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम मफरूज शेख हसीना वाजिद पर फर्द जुर्म आयद। साबिक वजीर दाखिला और IG पुलिस शरीक मुजरिम करार। हसीना वाजिद और दीगर के खिलाफ इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल में समाअत बराह रास्त नशर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने जमात इस्लामी बांग्लादेश की रजिस्ट्रेशन बहाल कर दी।
पाकिस्तान और बांग्लादेश को अलहदगी के दर्द का मदावा करना है। मैं उस नस्ल से ताल्लुक रखता हूं जिसने हमें अलहदा होते देखा। नई नस्ल इस दर्द को महसूस नहीं कर सकती। सदर आसिफ अली जरदारी का पाक बांग्लादेश क्रिकेट टीमों के एजाज में इस्तकबालिया से खिताब। कहा, पाकिस्तान और बांग्लादेश को करीब लाने के लिए काम करने की जरूरत है। हुकूमत बांग्लादेश से मिलकर काम करना चाहती है। सदर पाकिस्तान ने पाकिस्तानी क्रिकेटर से ये भी कहा, अच्छा खेलें और सियासत हम पर छोड़। जनूबी एशिया में कई गैर हलशुदा तनाज़ात हैं जो किसी भी वक्त काबू से बाहर हो सकते हैं। पाक भारत तनाव खित्ते में अदम इस्तेहकाम का बायस बन रहा है। खित्ते में जौहरी तसादुम का खतरा मौजूद है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का सिंगापुर में शंग्री-ला डायलॉग से खिताब। कहा, पाकिस्तान अमन चाहता है। भारत से मुज़ाकरात और सिफारती हल को तरजीह दी। उन्होंने जनूबी एशिया में तनाज़ात के हल के हवाले से 8 अहम निकात पेश किए। कहा, पाक भारत कशीदगी की असल जड़ मसला कश्मीर है, जिसे हल करके ही जनूबी एशिया में अमन कायम हो सकता है। एशिया पैसिफिक 21वीं सदी का जियोपॉलिटिकल कॉकपिट बन चुका है। खित्ते की सलामती के लिए मुज़ाकरात नागुज़ीर। भारतीय फौज के साबिक अफसर और दिफाई तज्जियाकार प्रवीण साहनी ने भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। एक्स पर लिखा, जनरल अनिल चौहान का ये एतराफ कि भारतीय फजाइया के तैयारे 2 दिन तक ग्राउंड रहे मुस्ताफी होने के लिए काफी है। अनिल चौहान वॉरफेयर को समझने की अहलियत नहीं रखते। जब से मोदी इक़्तिदार में आए हैं, भारतीय फजाइया तनज़्ज़ुली की तरफ गामज़न है। तेलंगाना के वजीर और कांग्रेस रहनुमा उत्तम कुमार रेड्डी की मोदी सरकार की सिफारती पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद। कहा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने भारतीय राफेल गिरने की तस्दीक की। मोदी हुकूमत की तरफ से मुसलसल इनकार दरअसल नाकामियां छुपाने की कोशिश है। ट्रंप ने जंगबंदी का ऐलान किया तो भारतीय डीजीएमओ को क्यों खामोश रखा गया। अवाम भारतीय हुकूमत के प्रोपेगेंडे से होशियार और हकाइक जानने की कोशिश करे। चेयरमैन इंडियन नेशनल कांग्रेस बराए मीडिया एंड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट पवन खेरा के मोदी से सवालात। कहा, पाकिस्तान तो आलमी सतह पर कामयाबियां समेट रहा है, आपकी खारजा पॉलिसी कहां खड़ी है। कौन सा मुल्क भारत के साथ खड़ा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीन, रूस, ईरान पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अमेरिका भारत को धमका रहा है। मोदी की खारजा पॉलिसी या मुल्क की सिक्योरिटी पर सवाल उठाओ तो गद्दार करार दे दिया जाता है। पानी को पाकिस्तान के खिलाफ हथियार न बनाओ। चीन दरिया के बालाई हिस्से पर है। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो चीन खामोश नहीं रहेगा। चीनी तज्जिया का विक्टगांव ने भारत को खबरदार कर दिया। कहा, चीन पाकिस्तान की सालमियत, खुद मुख्तारी, कुदरती हुकूक के मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ का हामी है। 37 मुआहिदा मौजूद है। भारत के खिलाफ वर्जी आलमी कवानीन की पामाली होगी। दिफाई मुबस्सिरीन कहते हैं, भारत खित्ते में आबी तवाज़ुन बिगाड़ता है तो चीन भरमतरा कार्ड इस्तेमाल कर सकता है। पाक बहरिया का पाकिस्तान की बड़ी बंदरगाहों पर खतरे से निपटने के लिए 2 रोज़ा मशकों का इनेकाद। मशकों का मकसद अहम बहरी तंसीबात के तहफ़्फ़ुज़ की तरीक़ाकार को मजीद मुअस्सर बनाना था। हिफाजती मशकों का इनेकाद पाक बहरिया की कोस्टल कमांड के ज़ेरे एहतमाम किया गया। पाक मरीन्स और SSGN के अलावा नेवी के बहरी और फजाई दस्तों ने हिस्सा लिया। कराची में शदीद गर्मी के दौरान तवील लोड शेडिंग। MQM का इजहार तशवीश। बयान में कहा कि इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी अफसोसनाक और लोड शेडिंग शर्मनाक है। पूरे मुल्क को पालने वाला शहर अपने बुनियादी हुकूक के लिए दुहाइयां दे रहा है। हुक्मरानों की कराची से बेहिसी अवामी रद्द-ए-अमल का पेशखैमा साबित हो सकती है। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। सिंध और बलोचिस्तान शदीद गर्मी की लपेट में। कराची में पारा 38 पर, शिद्दत 40 डिग्री महसूस की जा रही है। सिब्बी में दर्जा हरारत 49, दादू और नवाबशाह में 48 डिग्री तक पहुंच गया। जेकबाबाद 47, सक्खर और तुर्बत में 46 डिग्री, मुल्तान 42, फैसलाबाद और लाहौर में 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। अवाम की खिदमत ही हमारा मिशन है।
हमें मिलकर पंजाब को एक मॉडल सूबा बनाना है। वजीर आलम मरियम नवाज की अरकान सूबाई असेंबली मोहम्मद अहमद खान लगारी और नईम अख्तर खान से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, नौजवानों की तालीम और माली खुदमुख्तारी मेरी तरजीहात में सर फहरिस्त है। तरक्की के सम्राट सूबे के हर हिस्से तक पहुंचाना चाहते हैं। कराची शाह लतीफ सेक्टर A20 में घर पर छापा। पुलिस ने केमिकल से मुज़र सेहत दूध बनाने वाले 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। दूध और केमिकल से भरे ड्रम और दीगर सामान जब्त कर लिया। कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम मुकम्मल। NEOC का कहना है कि 6 दिन में पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में 97% बच्चों की वैक्सीनेशन मुकम्मल की गई। KP और आजाद कश्मीर में 98%, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद में 101% बच्चों को पोलियो वैक्सीन दी गई। इंसदाद पोलियो मुहिम पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बैक वक्त कामयाबी से जारी रही। ईद कुर्बान से पहले आखिरी इतवार मवेशी मंडी में जबरदस्त रश। व्यापारियों के नखरे उरूज पर, जानवरों के दाम बढ़ा दिए। हैदराबाद की मवेशी मंडी पहुंचने वाले खरीदार जानवरों की मनमानी कीमतें सुनकर हैरान। नौशहरों पैरोज के व्यापारी मर्जी की कीमत न मिलने पर नाला। जानवरों की हद से ज्यादा बढ़ी हुई कीमतें देखकर शहरी इज्तमाई कुर्बानी को तरजीह देने लगे। कराची की मवेशी मंडी में भावताव जारी। शदीद गर्मी में सक्खर में जानवर को बीमारी से बचाने के लिए हिफाजती इक़दाम। हज की तैयारियां मुकम्मल। मक्का मुकर्रमा में शानदार मिलिट्री परेड का इनेकाद। आज़मीन हज की सिक्योरिटी और मुख्तलिफ आलात से निमत काम ने मुजाहिरा किया गया। आज़मीन हज की सिक्योरिटी के लिए मसनूई ज़हानत के आलात समेत डिजिटल एप्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इस्राइली फोर्सेस की सफाकियत। रफाह में इमदादी मरकज पर गोलियां बरसा दी। 39 फलस्तीनी शहीद, 200 से ज्यादा जख्मी हो गए। इस्राइली हमले में जख्मी डॉक्टर अहमद अल नजार चल बसे। 23 मई को खान यूनुस में डॉक्टर अहमद अपनी अहलिया डॉक्टर आला अल नजार को अस्पताल छोड़ने गए थे। वापसी पर घर आए तो इस्राइली हमले का निशाना बने। उनके 9 बच्चे जिंदा जल गए थे। डॉक्टर अहमद और उनका एक बेटा शदीद जख्मी हो गए। डॉक्टर अहमद जख्मों की ताब ना लाकर आज शहीद हो गए। आखिरी बेटा जिंदगी और मौत की कशमकश में है। अल तहरीर अस्पताल में तैनात डॉक्टर आला बच्चों के इलाज में मसरूफ थी, जिन्हें अपने बच्चों की शहादत की खबर मिली। जर्मनी के शहर हैम्बर्ग के अस्पताल में आग लग गई। 3 मरीज जिंदा जल गए, 50 झुलसकर जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक है। आग ग्राउंड फ्लोर पर बुजुर्गों की देखभाल के वार्ड में फैली। दुबई में भारत की केराला कम्युनिटी के इवेंट में पाकिस्तानी स्टार क्रिकेटर्स शाहिद आफरीदी और उमर गुल को मदऊ किए जाने पर भारतीय इंतहा पसंदों को आग लग गई। इवेंट में भारतीय शहरियों ने पाकिस्तान के लेजेंड क्रिकेटर्स को देखकर सीटियां बजाईं और खुशी का भरपूर इजहार किया। सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद हंगामा बरपा हो गया। भारतीयों ने इवेंट का इंतजाम करने वाले अफराद को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम का फैंस के लिए पैगाम। कहते हैं, सबकी दुआओं से अल्लाह ने कामयाबी दी और पाकिस्तान को इज्जत दी। ये कामयाबी पाकिस्तानियों की दुआओं का नतीजा है। आज रात 10:30 बजे लाहौर पहुंचूंगा। और ग्रीन शर्ट्स का मिशन व्हाइट वॉश। पाकिस्तान के पास 3.5 साल बाद T20 सीरीज में व्हाइट वॉश करने का मौका। पाक बांग्लादेश तीसरा और आखिरी मैच आज लाहौर में खेला जाएगा। हारिस रऊफ की जगह अब्बास आफरीदी की शमूलियत मुतवक्के। इब्तिदाई 2 मैचों में पाकिस्तान टीम ने शानदार परफॉर्मेंस दी। शाहीनों को सीरीज में फैसला कुन बढ़तरी हासिल। तमाम मैच स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। और लव गुरु प्यार मोहब्बत की कहानी है, अब आप जरूर देखें। अदाकार हुमायूं सईद की पेशावर में खट्टी मीठी गुफ्तगू। कहा, जो काम आता हो वो करें, हम रोमांस में परफेक्ट हैं। हुमायूं सईद ने पश्तो गाना गाया, कास्ट के साथ रक्स भी किया।